Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum class. Hope you're all fine and safe at your homes. Today we are going to start our new chapter number 2 and the name of the chapter is rational numbers. ठीक है, सो आज हम अपना न्यू चैप्टर रैशनल नंबर स्टार्ट करेंगे. बेसिकली इस चैप्टर में हम डिस्कस करेंगे कि रैशनल नंबर्स क्या होते हैं, रैशनल नंबर्स को हम ऐड कैसे कर सकते हैं, सब्ट्रैक्ट कैसे कर सकते हैं, मल्टीप्लाई किस तरह से कर सकते हैं. ठीक है, फिर इसमें कुछ आइडेंटिटीज़ को हम डिस्कस करेंगे, एडिटिव आइडेंटिटी, मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी. इस तरह से हम रैशनल नंबर्स को नंबर लाइन पे किस तरह से हम प्लॉट कर सकते हैं. प्लस हम इसको कंपेयर एंड ऑर्डर एंड इसके अंदर जो ऑपरेशंस लाइक प्लस, मल्टीप्लाई, डिवाइड, उसको उन ऑपरेशंस को हम इसमें किस तरह से जो है वो अप्लाई कर सकते हैं. ये सब कुछ जो है वो हम इस चैप्टर नंबर 2 में डिस्कस करेंगे. ठीक है, सो आज की जो वीडियो है वो है इट्स एन इंट्रोडक्शन वीडियो. इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे वो सारे कॉन्सेप्ट जो कि फर्दर हमारे क्वेश्चंस में जो है वो यूज़ होंगे. ठीक है, सो अगर आप इन कॉन्सेप्ट्स को इजीली अंडरस्टैंड कर लेते हैं तो नेक्स्ट फर्दर कोई भी क्वेश्चन है रिलेटेड टू द रैशनल नंबर्स वो आप इजीली जो है उसको सॉर्ट आउट कर सकते हैं. ठीक है, सो लेट्स स्टार्ट विद द डेफिनेशन ऑफ रैशनल नंबर्स. सो रैशनल नंबर्स कौन से नंबर्स होते हैं. अभी तक आपने पढ़ा है कि नेचुरल नंबर्स के बारे में पढ़ा है. ठीक है, नेचुरल नंबर्स कौन से होते हैं. ठीक है, इसी तरह से होल नंबर्स के बारे में पढ़ा है, होल नंबर्स कौन से होते हैं. ठीक है, इवन नंबर्स कौन से होते हैं, ऑड नंबर्स कौन से होते हैं. ठीक है, प्राइम नंबर्स कौन से होते हैं. ठीक है, सो नेचुरल नंबर्स हमें पता है कि जो ऐसे नंबर जो कि 1 2 3 4 एंड सो ऑन जो है वो इन्फिनिटी तक जो है वो चलते जाते हैं, उनको हम नेचुरल नंबर्स कहते हैं. ठीक है, होल नंबर्स जो कि हमारे पास 0 से स्टार्ट हो रहे हैं, 0 1 2 3 4 एंड 5 6 सो ऑन जो है वो इन्फिनिटी तक चलते जाते हैं. इवन नंबर्स वो नंबर्स होते हैं जो 2 पे डिवाइड होते हैं एंड ऑड नंबर्स वो होते हैं जो 2 पे डिवाइड नहीं होते. ठीक है, इस तरह से आपने प्राइम नंबर्स पढ़ा है, कंपोजिट नंबर्स पढ़ा है. ठीक है, जो अपने टेबल्स में आते हैं उनको हम प्राइम नंबर्स कहते हैं. ठीक है, सो ये सारे जो जितने भी नंबर्स हैं वो अभी तक आपने स्टडी किए हैं. अब हम न्यू टाइप ऑफ नंबर्स के बारे में डिस्कस करेंगे जो कि हैं हमारे पास रैशनल नंबर्स. ठीक है, सो रैशनल नंबर्स ऐसे रैशनल नंबर्स को कहते हैं विच कैन बी एक्सप्रेस्ड एज P over Q फॉर्म. ठीक है, रैशनल नंबर ऐसे नंबर्स को कहते हैं जिनको हम एक्सप्रेस कर सकते हैं P over Q की फॉर्म में. ठीक है, रैशनल नंबर्स को स्टडी करने से पहले मैं आपको एक बार बता दूं कि ये भी कुछ जो हमने अपना प्रीवियस जो हमने क्लास 6 में जो पढ़ा था फ्रैक्शन. ठीक है, सो उसी से जो है वो रिलेटेड है रैशनल नंबर्स, क्योंकि उसमें भी हमारे पास एक न्यूमिनेटर एक डिनोमिनेटर होता है. इस तरह से रैशनल नंबर्स में भी हमारे पास एक न्यूमिनेटर होता है और डिनोमिनेटर. आप P over Q की फॉर्म में किस तरह से कि अगर हमारे पास है 5/2. ठीक है, तो इसको हम ये हमारे पास एक फ्रैक्शनल फॉर्म भी है और ये हमारे पास एक रैशनल नंबर भी इसको कहते हैं, क्योंकि ये हमारे पास P over Q की फॉर्म में है, जहाँ पे 5 जो है हमारे पास है P और 2 जो है वो हमारे पास Q है. ठीक है, और P over Q की फॉर्म में हम इसको एक्सप्रेस करते हैं प्रोवाइडेड के Q डज नॉट इक्वल्स टू 0. इसमें जो Q है वो Q 0 के इक्वल नहीं होना चाहिए. लाइक फॉर एग्जांपल अगर ये मेरे पास यहाँ पे P over Q की फॉर्म में 5/2 है, 5 जो हमारे पास P को रिप्रेजेंट कर रहा है एंड 2 हमारे पास Q है. सो Q हमारे पास 0 नहीं होना चाहिए, क्योंकि अगर यहाँ पे मैं 5 अपॉन यहाँ पे मैं जो है वो Q को 0 कर दूँ, 2 की जगह यहाँ पे 0 कर दूँ, तो ये हमारे पास आंसर आ जाएगा इन्फिनिटी, विच इज़ नॉट पॉसिबल. ठीक है, सो यहाँ पे P over Q की फॉर्म में किसी भी नंबर्स को हम जब एक्सप्रेस करते हैं तो वो हमारे पास कहलाते हैं रैशनल नंबर्स. P over Q की फॉर्म में मतलब 1/2, 6/4, 6/2, 5/3, 9/7. ठीक है, तो ये हमारे पास कौन सी फॉर्म है, P over Q की फॉर्म है और इस फॉर्म को हम इस ऐसे नंबर्स को हम कहते हैं रैशनल नंबर्स. ठीक है, और ये हमारे पास बेसिकली फ्रैक्शनल फॉर्म भी कहलाती है, जिसमें ऊपर वाले पार्ट को हम न्यूमरेटर कहते हैं. ठीक है, न्यूमरेटर कहते हैं, नीचे वाले पार्ट को हम कहते हैं डिनोमिनेटर. क्लियर. ठीक है, सो ये हमारे पास है रैशनल नंबर्स कहलाते हैं. ठीक है, अगर मैं यहाँ पे 6 लिख दूँ तो 6
6 को हम कह सकते हैं कि रैशनल नंबर्स है। बिल्कुल ये रैशनल नंबर है। क्यों? क्योंकि जिसके नीचे कुछ नहीं होता उसके नीचे हमने क्या पढ़ा था कि उसके नीचे हम जो है वो 1 लगा देते हैं, उसके नीचे 1 होता है। सो ये भी हमारे पास पी ओवर क्यू की फॉर्म में आ गया, तो ये भी हमारे पास क्या है, रैशनल नंबर्स है। ठीक है, सो यहाँ पे मैंने आपको भी बताया कि फ्रैक्शन जो हमारा टॉपिक है उसी से ही रिलेटेड है। सो रैशनल नंबर्स में जब हम एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो वो कुछ जो खास से मिलते जुलते हैं वो फ्रैक्शन से रिलेट करते होंगे। ठीक है, सो हम अपने फर्स्ट टॉपिक की तरफ डिस्कस करते हैं। वो हमारे पास इसका सब टॉपिक आ जाता है इक्विवेलेंट रैशनल नंबर्स। ठीक है, सो हम अपने रैशनल नंबर्स को हम किस तरह से कह सकते हैं कि ये इक्विवेलेंट रैशनल नंबर है। जिस तरह से हमने इक्विवेलेंट फ्रैक्शन के बारे में पढ़ा था कि कैसे अगर हम अपने फ्रैक्शन को हमने इक्विवेलेंट बनाना था तो हम न्यूमरेटर डिनोमिनेटर से को हम किसी कॉमन मल्टीपल से जो है वो उसको मल्टीप्लाई करते थे। तो यहाँ पे भी हम देखते हैं कि किस तरह से, लेट्स सपोज हमारे पास है 2/3। ठीक है, तो 2/3 को हम इक्विवेलेंट फ्रैक्शन किस तरह से बना सकते हैं। अब यहाँ पे डिनोमिनेटर में 3 है, ऊपर है हमारे पास 2। ठीक है, सो यहाँ पे हम ऊपर भी मल्टीप्लाई करेंगे और नीचे भी मल्टीप्लाई करेंगे सेम नंबर से, इसको इक्विवेलेंट फ्रैक्शन बनाने के लिए। ऊपर भी 6 से मल्टीप्लाई कर देंगे, सो नीचे भी 6 से मल्टीप्लाई कर देंगे। सो यहाँ पे आएगा 2 6 are 12 एंड 3 6 हमारे पास आएगा 18। ठीक है, सो किस तरह से इक्विवेलेंट फ्रैक्शन हुई, क्योंकि जब हम इसको कटिंग करेंगे तो हमारे पास दोबारा 2/3 आ जाएगा। अब 2 6 are 12 एंड 2 9s are 18। इस तरह से 3 के टेबल में अगेन ही आते हैं 6 and 9, सो 3 2s are 6 एंड 3 3s are 9। सो ये भी 2/3 इसका आंसर आ गया, और वही हमारे पास जो क्वेश्चन था 2/3 ये सेम इक्विवेलेंट आ गया। सो ये हमारे पास बन गया इक्विवेलेंट रैशनल नंबर। ठीक है, यानी कि ऐसे नंबर जिसको हम जो है वो किसी भी कॉमन उसके मल्टीपल से या किसी भी स्पेसिफिक ऐसे नंबर से मल्टीप्लाई करें कि हमारे पास अगेन जो है वो रैशनल नंबर जो है वो सेम जो है वो क्वेश्चन वाला ही आ जाए, तो ये हमारे पास बन जाती है इक्विवेलेंट रैशनल नंबर। तो इसको हम कटिंग करके दोबारा से वही जो है वो क्वेश्चन लिख दें, वही फॉर्म ले आए, तो वो हमारे पास बन जाता है इक्विवेलेंट रैशनल नंबर। क्लियर? नेक्स्ट हमारे पास टॉपिक आ जाता है स्टैंडर्ड फॉर्म, यानी कि हम रैशनल नंबर्स को स्टैंडर्ड फॉर्म में किस तरह से लिख सकते हैं। स्टैंडर्ड फॉर्म को हम जो है वो इसकी लोएस्ट फॉर्म भी कह सकते हैं। ठीक है, इसकी जो है सिंपलेस्ट फॉर्म भी कह सकते हैं। ठीक है, तो स्टैंडर्ड फॉर्म में हम रैशनल नंबर्स को किस तरह से लिख सकते हैं। ठीक है, लेट्स सपोज के फॉर एग्जांपल हमारे पास है 15/12। ठीक है, सो 15/12 को हम इसकी सिंपलेस्ट फॉर्म में किस तरह से ले आ सकते हैं। जिस तरह से हम फ्रैक्शन में हमने पढ़ा था कि किस तरह से हम अपनी जो फ्रैक्शन है उसको हम उसकी लोएस्ट फॉर्म में लेके आ सकते हैं। कटिंग करके हम उसकी कटिंग करते जाते थे और उसको उस लोएस्ट फॉर्म में लेके आते थे। तो यहाँ पे भी हम कुछ इस तरह से ही करेंगे कि स्टैंडर्ड फॉर्म यानी कि उसकी लोएस्ट टर्म या लोएस्ट फॉर्म में हम उसको किस तरह से लेके आएंगे। अब 3 5s are 15, 3 4s are 12। ठीक है, सो 5/4 है या 5/4 जो है ये इसकी आ गई सिंपलेस्ट फॉर्म। क्लियर? इस तरह से अगर मैं यहाँ पे लिख दूँ 30, इसकी सेकंड एग्जांपल ले लेते हैं 36/28। ठीक है, सो इसके बगैर हम कटिंग करके इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में, इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म में लेके आ सकते हैं। किस तरह से, 2 1s are 2, 1 क्या ही तो ये 16 बन जाएगा, 2 8s are 16, 2 1s are 2, 2 4s are 8, 2 9s are 18 एंड 2 7s are 14। सो 9/7 जो है ये हमारे पास इसकी लोएस्ट टर्म आ गई, लोएस्ट फॉर्म आ गई, यानी कि इससे फर्दर हम इसको कट नहीं कर सकते। सो इसीलिए क्योंकि 9 और 7 जो है वो किसी भी कॉमन जो है वो इसका कॉमन मल्टीपल नहीं बन रहा, कि यानी कि एक ही टेबल में ये नहीं आ रहे। सो ये यहाँ तक हमारे पास आ गई इसकी लोएस्ट फॉर्म आ गई। ठीक है, इस तरह से हम एक और एग्जांपल डिस्कस करते हैं 40/50। ठीक है, सो दोनों में जो है वो 0 है, तो दोनों जो है वो 2 के टेबल से जा सकते हैं। सो 2 2s are 4 साथ आ जाएगा 0, 2 2s are 4 आ गया 1 का ही, एंड 2 5s are 10। अब अगेन 5 4s are 20, इसका 5 जो है वो कॉमन मल्टीपल है, तो 5 4s are 20 एंड 5 5s are 25। तो 4/5 जो होगी आ गई इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म, इसको हम कहेंगे इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म, या हम इसको जो है वो इसकी लोएस्ट फॉर्म भी कह सकते हैं। ठीक है, सो किस तरह से हम रैशनल नंबर्स को उनकी लोएस्ट फॉर्म में लेके आ सकते हैं, उनको कट कर सकते हैं, यानी कि न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर को जो है वो हम उसकी जो वो कटिंग तब तक करते जाएंगे जब तक कि वो किसी ऊपर न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर में जो है वो ऐसे नंबर्स ना आ जाए जो कि जिनका कोई कॉमन मल्टीपल ना बनता हो।
ठीक है। सो 4 और 5 जो है अब इनका कोई भी कॉमन मल्टीपल नहीं बनता, ये एक साथ किसी भी टेबल में नहीं आते, तो ये हमारे पास आ गई इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म। नेक्स्ट हमारा सब टॉपिक है इसका रैशनल नंबर्स बिटवीन टू रैशनल नंबर्स। ठीक है, इनके रैशनल नंबर्स को हम दो रैशनल नंबर्स के बिटवीन किस तरह से जो है वो फाइंड कर सकते हैं कि अगर हमारे पास दो रैशनल नंबर्स है लाइक 2 एंड 9 है, तो इनके बिटवीन जो है वो कौन से नंबर्स आएंगे। सो वो हम किस तरह से फाइंड कर सकते हैं। लाइक इसको इस तरह से तो बहुत आसान है, इनके इन दोनों के दरमियान में आ रहे हैं 3, 4, 5, 6, 7, 8। ठीक है, तो ये वो नंबर्स हैं जो कि 2 एंड 9 के इन बिटवीन आ रहे हैं। ठीक है, सो रैशनल नंबर्स में हम किस तरह से देखेंगे इनको। इसकी एग्जांपल हम लेते हैं -4/5 एंड -2/3। ठीक है, अब इन दोनों के इन बिटवीन जो है वो काफ़ी जो है वो टफ लगेगा आपको, क्योंकि हम अगर फाइंड करना है कि इन दोनों के दरमियान में जो है वो कौन से नंबर्स आ रहे हैं। ठीक है, सो इसको हम किस तरह से करेंगे। पहले हमारे पास है -4/5 और सेकंड हमारे पास है -2/3। सो इनके हम पहले जो है वो डिनोमिनेटर्स को सेम करेंगे। ठीक है, किस तरह से करेंगे, यानी कि दोनों को हम किसी एक कॉमन मल्टीपल से जो है वो मल्टीप्लाई करेंगे। लाइक अगर इन दोनों के जो कॉमन मल्टीपल है, यानी कि डिनोमिनेटर को अगर मैं 5 को मल्टीप्लाई कर दूँ 3 के साथ, तो यहाँ पे आ जाएगा 15। इस तरह से 3 को 5 के साथ मल्टीप्लाई कर दूँ तो इसका आंसर आ जाएगा 15। ठीक है, इस तरह से ये मैं 30 भी लेके आ सकती हूँ यहाँ पे। 5 6 30 एंड 3 10 30। ठीक है, सो ये यहाँ तो मैं इसको 30 भी बना सकती हूँ, यहाँ पे इसको 15 भी बना सकती हूँ। ठीक है, तो -4/5 डिनोमिनेटर सेम करना है, तो मैं ऊपर मल्टीप्लाई कर रही हूँ 3 से और नीचे मल्टीप्लाई भी कर रही हूँ 3 से, यानी कि न्यूमिनेटर को जिससे मल्टीप्लाई करना है उसी को डिनोमिनेटर से भी मल्टीप्लाई करना है। ऊपर नीचे 3 नंबर से मल्टीप्लाई किया तो ऊपर को भी जो है वो 3 से ही मल्टीप्लाई करेंगे। ये हमारे पास आ जाएगा 4 3 12 एंड 5 3 15। अब -2/3 जो है यहाँ पे भी जो है वो हमारे पास 15 आना चाहिए। सो -2/3, सो इसका क्या करूँगी, नीचे भी 5 से मल्टीप्लाई एंड ऊपर भी 5 से मल्टीप्लाई, तो आएगा 2 5 आएगा हमारे पास 10 एंड 3 5 15। ठीक है, सो ये -12 एंड -10। अब डिनोमिनेटर हमारे पास हो गए सेम। ठीक है, सो अब डिनोमिनेटर सेम, ये बिल्कुल ऐसे ही है जैसे हमने फ्रैक्शन वाला टॉपिक पढ़ा था। इनके फ्रैक्शन में जिस तरह से हम डिनोमिनेटर सेम करते थे, इधर भी जो है वो उसी तरह से हमने डिनोमिनेटर सेम करनी है। ठीक है, सो अब -12/15 एंड -10/15। सो इन दोनों के इन बिटवीन हमारे पास कौन सा आ रहा है, ये हमारे पास आ रहा है -11/15। तो इन दोनों के इन बिटवीन कौन सा नंबर रैशनल नंबर आ गया, -11/15 आ गया। ठीक है, इस तरह से हम एक और एग्जांपल डिस्कस कर सकते हैं। इसी को ले लेते हैं -4/5। इसकी सेकंड वे से हम इसको किस तरह से कर सकते हैं, सेकंड वे से। ठीक है, -4/5 है एंड -2/3 है। ठीक है, तो पहले हमने इसको 15 बनाया था, अब हम इसको बना लेते हैं 30 बना लेते हैं। ठीक है, सो -4/5, तो नीचे भी 6 से नीचे भी 6 से मल्टीप्लाई, ऊपर भी 6 से मल्टीप्लाई, तो ये हमारे पास आएगा 4 6 24 एंड 5 6 30। ठीक है, इसी तरह से -2/3 है, सो इसको भी डिनोमिनेटर सेम करना पड़ेगा। इधर 30 है तो इधर भी 30 लेके आना पड़ेगा, तो -2/3 इसको हम किस तरह से मल्टीप्लाई करेंगे, ऊपर भी 10 से एंड नीचे भी 10 से, तो -10 2 हमारे पास आएगा 20, 3 10 30। ठीक है, तो अब इन दोनों के इन बिटवीन कौन से नंबर्स आ रहे हैं, -24/30 एंड -20/30। तो ये हमारे पास आ रहे हैं -21/30, -22/30, -23/30 एंड -20/30 हमारे पास आ रहा है। ठीक है, सो ये हमारे पास जो है नंबर्स आ गए इन बिटवीन 24 एंड 20। क्लियर। सो इस तरह से जो हम रैशनल नंबर्स फाइंड कर सकते हैं बिटवीन टू रैशनल नंबर, यानी कि उनके डिनोमिनेटर सेम करेंगे और फिर उनके इन बिटवीन जो है डिनोमिनेटर जब सेम हो जाएंगे तो हमारे लिए ईजी हो जाएगा
के फाइंड करना कि इनके इन बिटवीन जो है वो कौन से रैशनल नंबर्स आ रहे हैं। क्लियर। नेक्स्ट आवर टॉपिक इज रैशनल नंबर्स ऑन अ नंबर लाइन, कि हम रैशनल नंबर्स को जो है वो नंबर लाइन पे किस तरह से प्लॉट करेंगे। हमें पता है कि नंबर लाइन जो है वो किस तरह से ड्रॉ की जाती है। मिड में हमारे पास आ जाता है ज़ीरो, ये हमने अपने प्रीवियस क्लास 6 में चैप्टर नंबर 5 इंटीजर्स में पढ़ा था। ज़ीरो से लेफ्ट साइड पे हमारे पास सारे जो है वो नेगेटिव इंटीजर्स, जिनके नेगेटिव नंबर्स आते हैं -2, -3 एंड -4, एंड जीरो के राइट साइड पे सारे पॉजिटिव 1, 2, 3, 4, 5 एंड सो ऑन। ठीक है, सो ये हमारे पास आ जाती है नंबर लाइन। अब हमारे पास एक नंबर है 3/4। ठीक है, इसको हमने प्लॉट करना है नंबर लाइन पे, तो हम किस तरह से इसको प्लॉट करेंगे। अब सबसे पहले तो हम देखेंगे ये पॉजिटिव है या नेगेटिव हमारे पास रैशनल नंबर है। तो ये हमारे पास है पॉजिटिव रैशनल नंबर। ठीक है, तो ये नंबर लाइन की राइट साइड के ऊपर आएगा। देन हमने देखना है कि ये किन दो नंबर्स के इन बिटवीन आएगा। ये 0 और 1 के इन बिटवीन आएगा, 2 एंड 3 के इन बिटवीन आएगा, 3 एंड 4 के इन बिटवीन आएगा, किसके जो है ये इन बिटवीन आएगा। ठीक है, सो इसको हम किस तरह सेव करेंगे, एक और नंबर लाइन ड्रॉ कर लेते हैं। ठीक है, 0, -1, -2, -3, -4। देन अब जब हमारे पास कोई भी रैशनल नंबर है, ठीक है, उसको जब हमने नंबर लाइन पे प्लॉट करना है तो हमें नहीं पता कि किन दो नंबर्स के इन बिटवीन आया है, तो हम सिंपली उसको क्या कर लेंगे, डिवाइड कर लेंगे। 3 अंदर 4/4 0 0, नीचे आ जाएगा 3, पॉइंट लगा के आएगा 0, 4 7 28 एंड देन 2। अब नेक्स्ट हमने इस प्रोसेस को नहीं देखना कि ये कितना फर्दर आगे जा रहा है। अब हमें यहाँ पे पता चल गया कि क्योंकि हमें यहाँ पे पता चल गया कि यहाँ पे 0.7 है, तो 0.7 मीन्स कि ये 0 एंड 1 के इन बिटवीन जो है वो लाई कर रहा है। ठीक है, किस तरह से कि 0.7, 0.1, 0.2, 0.3, 0.4, 0.5, 0.6, 0.7, 0.8, 0.9 एंड फिर 1। ठीक है, सो मीन्स का ये 0 और 1 के इन बिटवीन लाई कर रहा है। अब 0 से 1 तक की जो स्पेस है वो थोड़ी सी ज़्यादा कर लेते हैं, देन फिर 2 एंड 3, फिर इस तरह से आगे ये चलता जाएगा। अब 3/4 है। अब ये तो पता चल गया कि 0 एंड 1 जो है वो इनके दो नंबर्स के इन बिटवीन लाई कर रहा है। अब हमने इसको प्लॉट किस तरह से करना है, हमने इसका डिनोमिनेटर देखना है 4 है, तो इसको हम 4 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर देंगे। 1, 2, 3 एंड जो 1 है हमारा ये 4 आ गया। ठीक है, सो हमने इसको हमने डिवाइड कर देना है 4 पार्ट्स में। ठीक है, 1, 2, 3 एंड 4। सो क्योंकि डिनोमिनेटर में हमारे पास आ रहा है 4, सो यहाँ पे क्या आएगा 0.4। ठीक है, 2/4, 0.4 सॉरी 1/4, 2/4 एंड 3/4। तो यहाँ पे हमारा प्लॉट हो गया 3/4। ठीक है, यानी कि डिनोमिनेटर में हमारे पास है 4, तो इसको हम 4 पार्ट्स में डिवाइड कर देंगे, यानी कि 0, 1, 2, 3 एंड 4। तो फिर यहाँ पे आएगा 0.4, 1/4, 2/4 एंड 3/4। तो ये आ जाएगा 3/4 हमारा यहाँ पे प्लॉट हो जाएगा। ठीक है, इस तरह से अगर नेगेटिव, अगर ये -3/4 होता तो सेम यही प्रोसेस करते, डिवाइड करते, देन फिर डिनोमिनेटर को देखते और फिर 0 की जो है ये लेफ़्ट साइड पे हम लोग जो है उसको प्लॉट करते। रैशनल नंबर्स होना नंबर लाइन जो है वो हम इस तरह से प्लॉट करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट हमारा सब टॉपिक आ जाता है ऑपरेशंस ऑन रैशनल नंबर्स। ठीक है, ऑपरेशन ऑन रैशनल नंबर्स का क्या मतलब है, यानी कि ऑपरेशंस जितने भी हमारे पास प्लस, माइनस, मल्टीप्लाई और जो हमारे पास डिवाइड है, उसको हम रैशनल नंबर्स पे किस तरह से अप्लाई करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम देख लेते हैं एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन देख लेते हैं। तो एडिशन हम किस तरह से करते हैं रैशनल नंबर्स में। फॉर एग्जांपल हमारे पास एक नंबर है 2/3 एंड 5/2। ठीक है, सो इसको हमने अगर इसको ऐड करना है तो हम इसको किस तरह से ऐड करेंगे, देखें डिनोमिनेटर्स में हमारे पास है 3 एंड 2। ठीक है, इसको हम नेक्स्ट पेज पे कर लेते हैं। 2/3 एंड 5/2। तो इसको सबसे पहले जिस तरह से हम फ्रैक्शन में हम एडिशन में पहले हम डिनोमिनेटर्स को सेम करते थे, यहाँ पे भी जो है वो हम पहले डिनोमिनेटर्स को सेम करेंगे। तो 3 एंड 2 है, तो हम इसको किस तरह से पहले 2/3 को करते हैं सेम। ठीक है, सो 3 के टेबल में जो है वो आता है हमारे पास 3 2s are 6 एंड 2 3s are 6। ठीक है, तो दोनों तरफ जो है वो हम 6 6 लेके आ सकते हैं। तो पहले हम यहाँ पे इस तरह से कर लेते हैं 2
को मल्टीप्लाई कर दें 2 से एंड 3 को मल्टीप्लाई कर दें 2 से, तो 2 2 4 हमारे पास आ जाएगा एंड 3 2 6, ठीक है। सेम यहाँ पे 5/2 है, तो इसको भी डिनोमिनेटर को हमें 6 करना पड़ेगा, तो 5/2 है, तो इसको हम करेंगे 5, डिनोमिनेटर में 2 3 6 होता है, तो 2 मल्टीप्लाई बाय 3 एंड 5 मल्टीप्लाई बाय 3, तो 5 3 आएगा हमारे पास 15 एंड 2 3 6, तो दोनों साइड्स पे हमारे पास हो गए डिनोमिनेटर सेम, इधर भी सेम हो गया और इधर भी सेम हो गया, ठीक है। सो हम इसको इस तरह से लिख सकते हैं 4/6, एडिशन है तो प्लस 15/6, तो 15 + 4 तो आता है हमारे पास 19, 15 16 17 19 और अपॉन 6 आ गया, ठीक है। ये हमारे पास आ गया 19/6। इस तरह से जो है वो हम एडिशन करते हैं रैशनल नंबर्स की, ठीक है। डिनोमिनेटर्स को पहले सेम किया, सेम जैसे ही हम रैशनल नंबर्स में करते हैं, देन हमने जिसको सिंपली प्लस, डिनोमिनेटर जब सेम हो गए तो सिंपली प्लस करके जो भी आएगा वो हमारा आंसर आ जाएगा। अब ये फर्दर जो है वो हम इसको नहीं कर सकते हैं, कटिंग नहीं इसकी हो सकती, तो ये हमारा आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट हमारे पास है सब्ट्रैक्शन। तो सब्ट्रैक्शन जब हम इसकी करेंगे तो सब्ट्रैक्शन में हमारे पास हम इसी की कर लेते हैं सब्ट्रैक्शन 2/3 -5/2, ठीक है। तो इसके भी सबसे पहले जो है वो हम डिनोमिनेटर्स को सेम करेंगे, यानी कि दोनों तरफ जो है वो डिनोमिनेटर सेम आना चाहिए। तो किस तरह से हम करेंगे, पहले 2/3 का डिनोमिनेटर सेम कर लेते हैं, ऊपर मल्टीप्लाई कर देंगे 2 से, नीचे मल्टीप्लाई कर देंगे 2 से, तो 2 2 4 एंड 3 2 6, तो ये 4 हमारे पास आ गया 6। अब 5/2 यहाँ पे अगर हमारा डिनोमिनेटर 6 है तो इस साइड वाली टर्म में भी 6 आना चाहिए, इधर 6 है तो इधर भी 6 आना चाहिए, तो इधर मल्टीप्लाई कर देते हैं 3 से एंड इधर मल्टीप्लाई कर देते हैं 3 से। जिस नंबर से डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई करेंगे उसी नंबर से जो है वो हम न्यूमिनेटर पर भी मल्टीप्लाई कर देंगे। 5 3 हमारे पास आ जाएगा 15, 2 3 आ जाएगा 6, तो डिनोमिनेटर हमारे पास हो गए सेम। अब हम इनको जो है वो माइनस करेंगे, 4/6 - 15/6, तो 15 - 4 हमारे पास आ जाता है 11। अब बड़ी वैल्यू के साथ हमारे पास माइनस है, तो यहाँ पे भी आंसर में भी हमारे पास आएगा -11/6, ठीक है। तो इस तरह से हमारी हो जाती है सब्ट्रैक्शन। नेक्स्ट हमारा इस चैप्टर का जो नेक्स्ट हमारे पास सब टॉपिक है वो है प्रोडक्ट एंड डिवीजन। प्रोडक्ट एंड डिवीजन, अच्छा, प्रोडक्ट मीन्स मल्टीप्लाई। तो जब हम मल्टीप्लाई करते हैं रैशनल नंबर्स में तो ये जो होता है सिंपली डायरेक्टली हम जो है मल्टीप्लाई करते थे। फ्रैक्शन में हम लोग क्या करते थे, पहले जो वो कटिंग होती तो कटिंग करते थे, नहीं तो देन फिर हम मल्टीप्लाई कर लेते थे या फिर डिनोमिनेटर सेम करते थे। तो यहाँ पे हम डायरेक्ट जो है वो हम मल्टीप्लाई कर लेंगे। लेट्स सपोज कि हमारे पास है 9/2 मल्टीप्लाई बाय 7/4, ठीक है। सो अब यहाँ पे है 9 7 63 एंड 2 4 8, ठीक है। इस तरह से हम डायरेक्ट जो है वो मल्टीप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। इस तरह से 2/9 मल्टीप्लाई बाय 3/4, ठीक है। सो अब हम इसको डायरेक्ट जो है वो मल्टीप्लाई कर देंगे, 2 3 6 एंड 9 4 36, तो इस तरह से हम जो है वो डायरेक्टली जो है वो मल्टीप्लाई कर सकते हैं। अब डिवीजन में हमारे पास क्या होता है, 3/13 डिवाइड कर लेते हैं इसको 4/65 से, ठीक है। इसको भी जिस तरह से हम फ्रैक्शन में करते थे कि हमारे पास दो फ्रैक्शनल जो टर्म्स होती थी, पहली जो होती थी वो एज इट इज़ आती थी, देन मल्टीप्लाई का साइन आता था, और सेकंड जो फ्रैक्शन हमारी जो होती थी उसको हम रेसिप्रोकल कर देते थे, उसको उल्ट कर देते थे। तो यहाँ पे भी सेम पैसे ही करेंगे। फर्स्ट फ्रैक्शन जो हमारी जो फर्स्ट रैशनल नंबर है वो एज इट इज़ आएगा, डिवाइड का साइन चेंज करेंगे मल्टीप्लाई में, और सेकंड फ्रैक्शन को उल्ट कर देंगे, 65 ऊपर चले जाएगा, 4 हमारे पास नीचे आ जाएगा, ठीक है। अब देखें, अब अगर यहाँ पे हमारे पास जो है वो मल्टीप्लाई न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर्स की कटिंग होती है तो हम करेंगे, अदरवाइज़ हम डायरेक्ट जो है वो मल्टीप्लाई कर लेंगे। वैसे भी हम डायरेक्टली मल्टीप्लाई कर सकते हैं, बट फिर वो आंसर जो है वो ज़्यादा जो है वो बड़ा आता है, इसलिए हम मच जो है वो सूटेबल है कि हम जो है वो कटिंग कर लें। सो 13 के टेबल में 13 भी खुद भी आता है एंड 65 भी आता है। सो 13 1 13 एंड 13 5 65, तो 3 5
15 एंड 4 1 ज़ा 4। नेक्स्ट कटिंग नहीं होती तो ये हमारा यही जो है वो फाइनल आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से जो है वो हम प्रोडक्ट एंड डिवीजन को परफॉर्म करते हैं। नेक्स्ट हमारे कुछ फर्दर सब टॉपिक्स हैं, वो इंशाल्लाह हम एक्सरसाइज के साथ साथ जो है वो क्लियर आउट करेंगे, ठीक है। सो ये था हमारा टॉपिक जो है वो रैशनल नंबर्स का, कि रैशनल नंबर्स ऐसे रैशनल नंबर्स को कहते हैं जो कि हमारे पी ओवर क्यू की फॉर्म में आते हैं, ठीक है। और पी ओवर क्यू की फॉर्म जिसमें क्यू हमारे पास जो है वो ज़ीरो नहीं होता, क्योंकि अगर क्यू ज़ीरो आ जाएगा तो हमारे पास जो आंसर है वो इन्फिनिटी में आ जाएगा, ठीक है। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। अल्लाह हाफिज़।